तो मैं इधर चाहता हूँ कि कितना लोग अभी जुड़े हैं उसमें कोई अभी तक डीएक्सन जानता ही नहीं है। ऐसा कोई लोग है कि आज या सब के सब एटलीस्ट एक मजबूत कंज्यूमर है, डीएक्सन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही लोग जुड़े हैं ताकि मुझे थोड़ा ये सेशन जितना होगा उतना शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई नए पर्सन है तो आप कोई चिंता नहीं है, आपको कुछ दिक्कत रहेगी या कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप नोट डाउन कीजिएगा। एंड ऑफ द मीटिंग आपको आपकी जो भी सवाल रहेगा उसका जवाब हम देंगे आपको जरूर। तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सर जी? जी जी सर, आ रहा है। यस, ओके। तो मेरी फर्स्ट जो आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मतलब हम डीपर नॉलेज नहीं देंगे। ठीक है, आपको एक सिंपल साधारण से हमारी जो लिविंग होती है तो उसके साथ हम कैसे जीते हैं। तो मेरे जो परिचय आपको करूंगा, मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, प्लस में एक हिंदी और मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कन्नड़ा होता है या कोंकणी होता है, जो सारे लैंग्वेज में सेशंस लेता हूँ। और जब लॉकडाउन हुआ था तभी जूम हमने सब जगह पे इसको सिखाया था सबको। बट पुणे वालों को, महाराष्ट्र वालों को तो मैंने फिजिकली आके 2017 में सिखाया था। तो तभी लॉकडाउन नहीं हुआ था। लॉकडाउन का 2 साल पहले मैंने जूम सिखाया था कि ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ताकि आप लोग हर एक के घर में जा सकते हो इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ताकि आपकी जो मीटिंग ट्रेनिंग हो वो लगातार हो, ताकतवर हो, और बहुत सारे लोगों को इसका जो क्लैरिटी है, डीएक्शन क्या है, इसको कैसे करना है, ये सब चीजें उनको पता चल जाएगा। तो ये हम क्योंकि ट्रेनिंग में जब हम यंगस्टर जाके बैठते हैं, जब क्या होता है आप लोगों को भी पता है कि ट्रेनिंग में बैठना उतना मजा नहीं आता है अगर वो सामने का जो स्पीकर है वो दिमाग नहीं खा रहा है, जो ज्यादा जो बोलते हैं ना जरूरत से ज्यादा कुछ हमको लग रहा है कि कितना सुनना है। वो जब लगता है तो फिजिकली क्या हो जाता है, जो हमारा टाइम मीटिंग में जाना मन नहीं करता है। कुछ मोटो लेके जाते हैं, हमारा टीम आता है करके जाते हैं। बट ये सब चीजें दूर करने में ये मैं मीटिंग का ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को फिजिकली मीटिंग नहीं करना है। ठीक है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्पीकर को ट्रेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसमें जोड़ सकते हैं जहां से वो लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है। अब मैं डायरेक्टली पॉइंट में आता हूँ। ये जो मीटिंग्स जब होते हैं, जो मेरी मीटिंग की शुरुआत होती है, जो हर एक मीटिंग मेरा एक तजुर्बा होता है मीटिंग करने का, एक कुछ ना कुछ एक डेमोस्ट्रेशन के साथ करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो येलो जो पानी दिख रहा है ना, ये साफरोन की जो टी है जो मैं आपके सामने रखा हूँ। और हर एक जो मीटिंग होता है इसमें मैं पहले शुरुआत करता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट के कंज्यूम करके, जो हम प्रोडक्ट के बारे में बताते नहीं है, जो हम लेते हैं वही आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। और मुझे अभी तक शुक्रगुजार मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अभी तक कोई बीमारी नहीं है। तो बट हमारे पास जो अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है, जो सुपर ग्रीन जो प्रोडक्ट है, वो जो मैं अभी आपको जो ये साफरान जो टी है तो उसमें आपको डाल के दिखाने वाला हूँ। जो ये इसमें कैसे जाएगा और कैसा बन रहा है आपको दिख रहा है, वेरी ब्यूटीफुल जो बन रहा है। आप अपना घर में भी खुद कीजिएगा तो इसका बेनिफिट्स जो होगा, क्योंकि आपको सबको पता है आजकल जो माइक्रो क्लस्टराइज हो या अल्कलाइन वाटर हो, इसका सब इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका ही खुद एक कंपनी भी चलती है। बट इसमें कभी कभी क्या होता है कि डीएक्शन में हम रहने के बाद भी कुछ चीजें हमको समझ आना चाहिए कि वो माइक्रो क्लस्टराइज जो होता है, जो माइक्रो लेवल में काम करता है। जैसे हमारे जो स्किन में अगर एक तरफ से एक क्योंकि अभी सब लोगों को पता होगा कि हमारे जो ब्रेन में जो सिग्नल्स आते हैं ना वो पास होते हैं स्किन के थ्रू। अगर आपका स्किन माइक्रो सर्कुलेशन आपका बॉडी में नहीं हो रहा है, आपका स्किन बहुत ड्राई रहता है, तो आपको एक इंस्टेंट जो बोलते हैं ना जो आपको काम करेगा, ये हमारी जो सैफरॉन। तो ये सैफरॉन आपको हर एक का जो घर में अगर रहेगा, नहीं है तो आप लेके आइएगा। बहुत एक छोटा सा, ये 2 या 3 उसका जो ये रहता है उसको डालना है और आपको पीना है। कभी भी आप पी सकते हो, गर्म पानी में पी सकते हो उसको, ठंडा पानी में पी सकते हो, जैसा आपको मर्जी। बट आप जब रेगुलर यूज करोगे तो आपको बेनिफिट कैसा मिलेगा, जैसे देख लीजिएगा सुपर ग्रीन में आपको शायद सबको पता है इसमें 25 इंग्रेडिएंट्स है। जो 25 इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत सारे बेनिफिट करेगा, जैसे हमारा स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, लेमन ग्रास है, ये जो क्या क्या चीज है उसमें मैं इसके ऊपर बात करने के लिए नहीं जाऊंगा। बट इसको आप कभी भी पी सकते हो। देखो ये जो ऑलमोस्ट एक घुल चुका है, और ये जो आपको इसका मजा लेना है जो साफरन टी के साथ,
1 मिनट के होते ही इसको पीना है। अगर इसको बहुत देर करोगे तो आप उसका मजा नहीं ले पाओगे। जो उसका जो फीस है, उसका जो टेस्ट है ना, वो इमिडिएटली पीने में आपको बहुत मजा आएगा। वाह, सुपर प्रोडक्ट है। और मेरी दिन की शुरुआत कैसा होता है? सब लोग तो ब्रश करते हो, जो मेरा जो शुरुआत होता है, बैम्बू ब्रश, टूथपेस्ट डीएक्सन का जो गैनोजी है, इसका इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ कि बैम्बू ब्रश है, उसको सबको पता है चारकोल और कैस्ट्रोल बीन से बनाया हुआ है। इससे हमारा जो गम्स है, उसका जो ब्लॉकेजेस होता है, उसका जो नस है, वो जो हर वक्त जो हम प्लास्टिक ब्रश से इस्तेमाल करने से, एक है हमारा बॉडी में प्लास्टिक अच्छा नहीं है। सेकंड थिंग है, दांत ज्यादा घिस जाते हैं, आपका गम से उसको डैमेज कर देते हैं। ये जो चारकोल का जो आप जो हमारे ब्रश यूज करोगे, तो आपका जो गम्स का जो ये रहता है ना, उसका जो माइक्रो जो जो सर्कुलेशन जो होता है उधर, जो मेजर जो पार्ट होता है, जो हमारे उधर जो सलाइवा जो आता है, तो उसके ऊपर जो मसाज होता है जो आपका जो ब्रश करने से, उसके लिए हम बैम्बू ब्रश डीएक्सन का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ और आप डीएक्सन का टूथपेस्ट इस्तेमाल करोगे, तो आपका जो सलाइवा है वो ज्यादा आने में मदद करता है। जब वो सलाइवा ज्यादा आएगा, अच्छा क्वालिटी वाला आएगा। और जो सलाइवा है वो ऑलवेज एसिडिक रहता है। जब हमारे जो गैनोजी टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से आपका जो सलाइवा है वो अल्कलाइन बनता है। और जो आपका जो पेट में हो जाएगा, तो आपको डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, तो आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो अच्छा रहेगा। तो आपको एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक हो, या उसके ऊपर जाएगा तो डायबिटिक होने के चांसेस बहुत अवॉइड हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं 14 ईयर से यही जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करते आ रहा हूँ जो नहाने के लिए। तो अभी बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास ट्रांसपेरेंट जो गैनोजी सोप आया है, और एलोवेरा का सोप आया है। तो मैं जैसा मतलब एक बार एक खत्म हुआ तो वो दो जैसा भी वो इस्तेमाल करते आता हूँ। उसके बाद जब मैं सुबह वॉलीबॉल खेलने के लिए जाता हूँ, तभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारी जो जीएल का जो पाउडर है, जो जीएल का पाउडर है, उसको 1 चम्मच में डायरेक्टली मुंह में डाल देता हूँ। और उसके बाद हमारा जो आरजी पाउडर है, उसको डायरेक्टली मुंह में डाल के, उसके बाद हमारे जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसको भी 2 चम्मच ले लेता हूँ। और एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमें एनर्जी ज्यादा देता है, वो जो प्रोडक्ट है जो अस्थि समारक, जो अभी रिसेंटली जो अभी हमारे पास लॉन्च हुई है, ये भी 1 चम्मच में ले लेता हूँ। इसका जो चम्मच है 1 टीस्पून का है, तो वो मैं ले लेता हूँ। उसके साथ मैं ले लेता हूँ हमारे जो अश्वगंधा 1 चम्मच। तो ये पूरा मैं कॉम्बिनेशन में लेता हूँ सुबह, और मैं फिर खेलने के लिए जाता हूँ। तो उसके बाद जो मैं आता हूँ, ये सारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने का आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में प्रोडक्ट में आपको डिटेल जाऊंगा। उसके बाद में आके फ्लैक्सीड ऑयल के जो 2 कैप्सूल लेता हूँ। उसके बाद हेल्दी बोन लेता हूँ। ठीक है, खेल के आने के बाद मैं ये 2 प्रोडक्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं लेता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है, जो पेनाजिंक्सिंग एंड हमारे जो सी बकथॉर्न, इसका 2 कैप्सूल्स में लेता हूँ। और मेरे ऑफिस जाने का मेरा जो काम रहता है उसमें जाता हूँ। फिर मेरा जो दोपहर का जो लंच होता है, वो टाइम में मैं लंच होने के बाद मैं लेता हूँ लायंस मैन और कॉर्डिसेप की जो टैबलेट है वो दो लेता हूँ। और जो हमारे जो रोसेल जो कैंडी है, वो 2 लेता हूँ। ये मेरी दोपहर का मेरा जो बॉडी को देने वाली फूड है। और मेरी जो रात की जो है, रात मेरा जो खाना होने के बाद मैं जो बॉडी को क्या देता हूँ, वो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। उसमें जो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट अभी जो आई है, हरिता की, ये सबको आपको पता है। ये जो प्रोडक्ट है, एक डायरेक्टली जो हमारा बॉडी में जितना भी जो बोलते हैं ना अनवांटेड चीजें, जो टॉक्सिक हो, जो बॉडी को जरूरत नहीं है, वो चीजें हमारा बॉडी को डिटॉक्स डायरेक्टली करता है। जब हम आरजीएल लेते हैं, तब क्या होता है, आरजीएल खुद डिसाइड करेगा। हम आरजीएल को नहीं बता सकते कि वो आपका सेल को रीजनरेट करेगा, आपका बॉडी में जो डिटॉक्स करेगा, क्योंकि वो उसकी मर्जी है। वो अंदर जाने के बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे ऑक्सीजन अभी इसका बॉडी को जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि वो स्पेसिफिकली काम नहीं करता है, वो ओवरऑल वेलबींग के लिए, हमारा जो सेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो ऐसा यूज होता है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आज जल मेरा खाना है सुबह का जो रहता है, वो एक बेहतरीन मेरा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा बॉडी के लिए जो जरूरत है वो देता है। ये जो शाम को, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, या कुछ भी हमारा सारा दिन में जो भी चीजें हमारा बॉडी से निकालने के लिए डायरेक्टली, तो हमें सपोर्ट करेगा ये हरिता की। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसका दाम आप देखोगे ना, इसका दाम में इवन एक दो बर्गर भी नहीं आता है। ठीक है, ये जो बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसके साथ मैं लेता हूँ अर्जुना। इसको मैं एक 1/2 टी स्पून लेता हूँ।
और उसके साथ मैं ये अगेन हरिता की लेता हूँ, ठीक है, हरिता की। और ये अस्थि संहार का, और जो हमारा जो अर्जुना, और उसके साथ मैं लेता हूँ हमारी अश्वगंधा। जो अश्वगंधा है वो आपका रात का नींद को बहुत अच्छा देता है। अगर आपको नींद अच्छा आना चाहिए, वैसा नहीं बोल रहा कि नींद आने के लिए ले लो, बट आपका नींद है जो साउंडफुल रहे, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करो अश्वगंधा। तो ये मेरी रेगुलर कंजम्पशन है, जो मैं रेगुलर इस्तेमाल करने की। और मैं ये एक टैबलेट जो त्रिफला, और एक टैबलेट है जो मैं लेता हूँ हमारी ब्लैक कुमिन। आप सोचोगे इतना प्रोडक्ट मैं क्यों लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देख लीजिएगा अभी हम अगर ये जो प्रोडक्ट को सही तरीके से समझेंगे नहीं। और एक प्रोडक्ट, सॉरी टू से, ये प्रोडक्ट बच गया जो स्पिरुलिना, ये भी मैं लेता हूँ सुबह और शाम। ये मेरी रेगुलर कंजम्पशन। अभी आप देखोगे कितने प्रोडक्ट हो गए, आप खुद लिखोगे ना तो भी थक जाओगे कि लिखते लिखते। बट ये जो प्रोडक्ट्स इतने बेहतर है कि आपकी खुद बॉडी को आप समझ सकते हो। अभी मेरा एज में बताऊंगा तो मेरा एज अभी 43 चल रहा है, ठीक है। और आज भी मैं रोज सुबह उठ के खेलने के लिए जाता हूँ, टूर्नामेंट्स खेलता हूँ। और ऐसा लगता है कि सब लोगों को तो क्या खा के आता है, कि उनको हमारी जो एनर्जी है, और हमारे जो ताकत रहता है, और जो हमारे अंदर जो जोश रहता है ना, वो लोग पूछते हैं कहाँ से आता है। तो मैं उनको बताने के लिए जाता हूँ कि आप एफर्ट कर पाओगे तो ठीक है, मैं बताता हूँ, ताकि आपके पास भी टाइम, क्वालिटी स्पेयर टाइम रहेगा, तो मेरा प्रोस्पेक्टिंग भी ऐसे ही बनती है। तो ये प्रोडक्ट सब मैं नहीं बोल रहा कि आप सब लोग सबको बताओ, बट खुद पहले खाने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। आपको जो भी चाहिए, जिधर भी जाना है, मैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैं, मेरे ट्रैवलिंग बहुत होती है। अभी मैं अगेन 2 दिन में बिहार जाने वाला हूँ। बिहार जाके आने के बाद मुझे नेपाल जाना है। नेपाल जाके आके फिर से मुझे बिहार जाना है। तो मेरी शेड्यूल्स ऑलरेडी रहते हैं, उसके बीच में मेरे को सिद्दीपेट में भी जाना है। तो ये सब इधर उधर जाता हूँ। मैं इतना प्रोडक्ट क्यों खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि बाहर जाके जो मेरा बॉडी को जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी हर वक्त तो हम हमारा घर में ही खाना हमको नहीं मिलेगा। तो हमको जिधर भी जा रहे हैं उधर जो मिल रहा है उसको खाने पड़ रहा है। बट इस सब चीजों में मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना प्रोडक्ट खाने के बाद भी मुझे बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंस दिख रहे थे। इम्बैलेंस मतलब कभी कभी मुझे इतना कफ आ रहा था, इतना खांसी आ रही थी। जैसे हमारे शीतोपान सिरप में 3 दिन में एक बोतल पी रहा था। शीतोपान सिरप में एक दिन में पीने के बाद मुझे थोड़ा तो सुकून मिल रहा था, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं हो रहा था, बट उसके बाद भी फिर भी उतना तेज से आ रहा था। जैसे मैंने रिसेंटली एक 4 महीने पहले मेरा जब मैं कफ जो आता है, स्पुटम जो आता है, उसको मैंने चेक किया तो उसमें ब्लड आने लगा। जो ब्लड आने लगा तो मुझे एक तरफ से ये हो गया कि डर आने लगा। कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला पहले आप स्कैनिंग करवाओ, आप रिस्क मत लो करके। बट स्कैनिंग करूंगा तो उसमें ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। तो मैं ये जो बोलता हूँ ना, आप लोग इसको मेरा सजेशन लो करके नहीं बोल रहा हूँ, कि क्योंकि क्योंकि मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं खुद रिस्क ले रहा हूँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे सीवियर क्या होता है कि मुझे कुछ बुखार नहीं था या मुझे कोई वीकनेस नहीं था, बट जब खांसी आती है तभी मुझे ब्लड आने लगा था। वो स्पुटम में आ रहा था, जो इधर फटने से नहीं आ रहा था, वो अंदर से आ रहा था। तो मुझे समझ आया था कुछ ना कुछ अंदर से गड़बड़ है, तो इसको ठीक करना कैसा है। तो अगेन डॉक्टर के पास जाएगा तो वो लोग उनकी तरीका बोलेंगे ना, तो वो करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पसंद नहीं है करना। तो मैंने क्या किया, तो हमारा जो अर्जुना जो टैबलेट्स है, उस जो हमारे पाउडर है, उसको मैंने, हमारी जो तुलसी हनी है ना, उसमें गोल गोल बना के मैंने कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम ऐसा मैंने उसका जो छोटे छोटे गोलियां बनाई और मैंने खाना शुरू कर दिया। तो उसमें मुझे बहुत राहत मिली। तो मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट एक स्पेसिफिकली काम करेगा और सपोर्टिवली काम करेगा। ये सब प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, बट मुझे एक समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ से मेरा बॉडी में नुकसान हो रहा है। तो मुझे मेजर पार्ट जब ऑब्जर्व किया कि मेरा खाना होता है दोपहर का, वो बाहर होता है। और मेरा पर्टिकुलरली 1 या 2 होटल रहते हैं, तो उधर ही मैं जाके खा रहा था। बट मुझे कुछ ना कुछ उधर मेरे साथ जो कलीग्स थे वो लोग बीमार पड़ने लगे, वो लोग हॉस्पिटल एडमिट होने लगे, उनको भी बुखार, उनको बार बार आना था, क्योंकि वो लोग मेरे साथ भी आके खा रहे थे। बट मुझे बुखार कुछ नहीं आ रहा था, बट थोड़ा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आ रहा था। फिर मुझे समझ में आया
कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद मैंने एक शेफ से बात किया, वो जो 20 साल से शेफ है और बहुत सारे कंट्री में काम कर चुका है। और उससे साथ बोला तो उसने एक ही बोला कि आप कितना भी महंगा ऑयल इस्तेमाल करो, आज वाइट ऑयल है वो आपको हर जगह पे घुस चुका है, क्योंकि मार्केट मेंटेन करना ही मुश्किल हो चुका है ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ। हम डीएक्सएन में डॉक्टर लिम को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि हमको जितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो तो ओरिजिनल मिल रहे हैं। जो भी प्राइस है वो ठीक है, क्योंकि प्राइस देने के बाद भी आपको डुप्लीकेट मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सही है ना। तो मैं ऑलवेज डॉक्टर लिम को बोलता हूँ थैंक्स, क्योंकि हमें जितना भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो ओरिजिनल मिल रहे हैं, सही टाइम पे हमारे हाथ में मिल रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो हमारे जो ऑयल है वो राइस ब्राइन ऑयल। ठीक है, ये मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, जब तक मुझे ये जो खांसी की प्रॉब्लम आ रही थी जा रही थी आ रही थी जा रही थी, बट ये जो प्रॉब्लम जब मुझे इसको जड़ से निकालना था, तो मुझे एक ही समझ में आया, ऑयल में गड़बड़ है। ठीक है, ऑयल में गड़बड़ है, तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। जिधर भी जा रहा हूँ, जिधर यूट्यूब में हो या जिधर जिधर ऑयल बनता है उधर गया। उधर जाने के बाद मैंने पूछा, जैसे मैं आपको रिसेंटली का बोलता हूँ, पुराना छोड़ दीजिए, रिसेंटली मैंने हमारे ही घर के पास एक 7 किलोमीटर में वो जो कोकोनट ऑयल का जो तेल निकालते हैं ना, उधर गया। उधर जाने के बाद मेरा मम्मी ने मेरा गाड़ी में हमारे घर में भी कोकोनट होता है, तो हमने अभी उसका जो हम इधर क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं उसको, तुम लोग शायद नारियल का वो जो तेल निकालने के लिए जो हम सुखा के करते हैं ना, वो हमने जाके बेचने के लिए गए दुकान में, तो उसका जो दाम था 160 रुपीज पर केजी। 160 रुपीज जो पर केजी, जो नारियल को जो सुखाने के लिए सुखा के लेके जाते हैं ना तेल निकालने के लिए, उसका दाम है मार्केट में जो खरीदने का, जो हम मतलब हम बेचने वाले हैं, जो दुकानदार होलसेल है वो खरीदता है 160 रुपीज में। जब मैं जो नारियल का जो तेल निकालते हैं ना उसके पास गया, वो बोल रहा है मेरा ऑयल ओरिजिनल है, और वो बेच रहा है 1 लीटर का ऑयल का दाम है 250 रुपीज है, मतलब 2 लीटर का हो गया 500 रुपये। मैंने बोला कि एक मेरा क्वेश्चन है भाई, 1 लीटर तेल निकालने के लिए तेरे को कितना केजी नारियल चाहिए, जो नारियल का जो सूखा हुआ है जो रहता है ना उसको कितना चाहिए। तो उसने बोला 3 केजी चाहिए। तो आप लोग कैलकुलेट करो, 160 रुपीज इंटू 3, तो आपका कितना हो गया, 480 रुपीज। 480 रुपीज में उसको मिलता है 1 लीटर तेल, तो तुम 250 रुपीज में कैसे दे रहे हो। तो वो घबरा गया। ये सवाल तो कोई कोई आप भी किधर भी जाओ तो क्या तेरे पास पुराना स्टॉक है, क्योंकि वो आप ज्यादा पुराना नहीं रख सकते हो, उसको ऑन टाइम तेल नहीं निकालोगे तो उसका तेल है जो स्मेल आने लगेगा, तो ऑयल की क्वालिटी भी नहीं रहेगी। तो ये बात मुझे समझ में आई कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो जो थोड़ा सा तेल लेके आने के बाद मैंने घर में जो तवे में डाला, तो तवे में डालते वक्त ऑयल जो होता है ना वो क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है। ऑयल स्प्रेड होने लगता है तो ऑयल ओरिजिनल है। ठीक है, अगर वो आपको स्प्रेड होने की जगह पे वो गायब हो रहा है, जो गर्म तेल में आपको पता चलेगा कि ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, गायब हो रहा है और धुआं ज्यादा आ रहा है। धुआं ज्यादा आ रहा है, इसमें मिलावट है। वेरी सिंपल है। जो ये मिलावट है ना, वेरी वेरी डेंजरस है। आज जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो मेजर जो बीमारी है, हार्ट अटैक, पैरालिस, जो बड़े बड़े जो बोलते हैं कैंसर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आपके घर में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, किधर से भी लेके आ रहे हो, आप प्रैक्टिकल बनो। आप मेरे को, क्योंकि रिसेंटली एक बंदा है ने मैं जाके उधर से लेके आ रहा हूँ, मैंने बोला प्राइस क्या है, और उसके साथ पूछो कि 1 लीटर निकालने के लिए उसको कितना वो रॉ मटेरियल चाहिए। आप उधर ही क्लियर हो जाओगे। वो कोई भी धंधा नुकसान में कोई भी नहीं करेगा। 10-20 रुपए का नुकसान तो छोड़ो, आप जस्ट कंपेयर करो 480 रुपीज की दर 1 लीटर के लिए तेल निकालने के लिए, और जो तेल बेच रहा है 250 रुपीज में, इम्पॉसिबल है। इतना डिफरेंस में कोई तेल बेचेगा नहीं। तो इसमें मेरा इतना ही है कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपका घर में अगर देखो कोई मेजर बीमारी आ गई ना, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए खर्चा तो होगा। डीएक्सएन का प्रोडक्ट में बहुत सस्ते में होगा, ये वो बिना कोई डैमेज के, उतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बट आपको भरोसा होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर इसके अलावा आप कोई भी ट्रीटमेंट में जा रहे हो तो आपको क्या हो सकता है आपके साथ, उसके बाद आपको रिकवरी करने का चांसेस कितना है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको आगे के रास्ते हैं, जो आपको जो अभी डिसीजन लेने हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो राइस ब्रेन ऑयल के बारे में बताता हूँ मैं, कि राइस ब्रेन ऑयल में मुझे एक चीज पता चल गया है कि ये जो ऑयल का जो पीपीएम है, ये 15,000 पीपीएम है, 1500 नहीं, 15,000 पीपीएम है 2 लीटर। तो डिवाइड करोगे तो
7,500 ppm फॉर 1 लीटर। आपको जिधर भी राइस ब्राइन ऑयल मिल रहा है, जो भी कंपनी का रहेगा, उनका आपको मैक्सिमम मिलेगा 1,400 ppm मिलेगा। 1,400 पर लीटर। ये आपको पर लीटर मिल रहा है 7,500 ppm। और इसका एक पीपीएम का जो बेनिफिट क्या है, जो अभी मैं जिधर भी जाता हूँ उनको बोलता हूँ कि फर्स्ट आपका जो रोज का जो तेल है वो कितना जाता है। जो होटल में आप जाके बात करोगे किधर भी, तो होटल में आपको कोई भी एक स्मॉल, जो बोलते हैं ना, छोटा छोटा टपरी में भी जाओगे, तो उधर उनको पर डे कम से कम 10 लीटर ऑयल जाता है। जो वड़ा पाव करता है या कोई भी ऑयल इस्तेमाल करता है, आप उनके पास जाके सवाल पूछाइए। ऐसा मत बोलो कि मेरे पास राइस ब्राइन ऑयल है, 15,000 ppm है, वो सब जरूरत नहीं। फर्स्ट इज फर्स्ट थिंग, क्योंकि जब सामने वाला है ना, वो देखेगा ये मेरे पास आके क्या सवाल पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कुछ मुझे देना चाहता है, या वो बहुत अलर्ट रहता है। तो ऑलवेज कस्टमर इज राइट। तो कस्टमर को पहले आप कुछ भी छोड़ के मत दो। फर्स्ट आप एक प्रोफेशनल बन जाओ। सिंपल आपको पूछना है कि आपको पर डे ऑयल कितना जाता है, और आप उसको रिप्लेस रोज करते हो या 2 दिन 3 दिन इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जो भी मिलावट के ऑयल आते हैं वो दूसरा दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी जो तेल का जो ये करने वाले जो उनके पास जाओगे, तो 10 लीटर में उसको बचेगा ही 3 लीटर। वो बाकी का 7 लीटर है, जो उसमें जो वड़ा पाव कर रहा है या ये वड़ा बना रहा है या जो भी उसमें छोड़ रहा है, वो तेल लेके जाएगा। उसको आप एक पेपर से ये करोगे तो उसमें आपको तेल इतना नजर आता है कि वो इतना तेल खींच लेता है। तो क्योंकि उसका जो पीपीएम है, जो अभी जो सस्ते ऑयल मिलते हैं ना, उसका 400 500 उतना ही पीपीएम रहता है। इसके वजह से वो ज्यादा तेल खींच लेता है, ठीक है। और उसको दूसरा दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्मेल आता है, जो जलने का जो स्मेल आता है, इसके लिए वो दूसरा दिन वो जो तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसमें मेरा मुझे कॉन्फिडेंस क्या आ गया कि रोज का वेस्टेज तेल का है वो मिनिमम उसका है 10 लीटर। क्योंकि जो 3 लीटर बचता है उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एकदम गाढ़ा हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे जले हुए चीज रहते हैं। तो उसको वो फेंक ही देगा, उसको वो रख नहीं सकता है। बट उसको मैंने बोला तो एक बार ट्राई करके देख ले, हमारी जो ऑयल है उसको 10 लीटर तू यूज कर। 10 लीटर यूज करने के बाद फर्क देख ले, एक स्मेल में, सेकंड देख ले टेस्ट में, तीसरा देख ले कितना ऑयल खींच रहा है। तो उसको फर्क नजर आया। ज्यादा से ज्यादा जो निकालते हैं ना, तभी थोड़ा इधर उधर जाता है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा जो वेस्टेज जा रहा था, वो इसमें जो पकौड़े जो बन रहे थे उसमें वेस्टेज नहीं जा रहा था, उसको वेस्टेज जा रहा था जस्ट वो जो उनका जो बड़ा बड़े जो तेल को इसको जो निकालने का जो चीज रहता है ना, उसमें से एक थोड़ा इधर उधर जा रहा था। बट उसको कम से कम 8 लीटर बच रहा था। जस्ट इमेजिनेशन कीजिएगा, बाकी इधर कितना बच रहा था, वो 3 लीटर। और वो कोई ये बेकार के ऑयल है, उसको उसको फेंकना ही है। और इधर उसको ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर जा रहा था, आप 2 लीटर पकड़ो मिनिमम, उसको 8 लीटर उधर बचता है। टेस्ट इज वेरी नाइस, स्मेल इज वेरी नाइस, और उसमें आपको टॉक्सिक रिलीज नहीं होता है, कोई भी टॉक्सिन रिलीज नहीं करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल रिलीज नहीं करता है। ये उसको फर्क नजर आया। जो ज्यादा साल से जो वो लोग ये जो जलाते हैं ना, तभी उनको पता चल जाता है कि ऑयल की क्वालिटी क्या है। तो ये नजर आया, तो उसने बोला ये बहुत बेहतरीन है। और उनको क्या हो रहा है कि ये ऑयल उनको 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली यूज करने के लिए हो रहा है। 2 से 3 दिन कंटिन्यू यूज करने के लिए हो रहा है उनको, बिना कोई ऑयल की चेंजेस किए बिना। तो 3 दिन इस्तेमाल करने से उनको क्या हो गया, 2 दिन का तेल का पैसा बच गया। अभी उनको रोज का 10 लीटर जो जा रहा था, वो कितना भी करो, आजकल ऑयल मिल रहा है कैसा ऑयल वो तो पता चल गया, ये बेहतरीन ओरिजिनल ऑयल मिल रहा है। और उनको कंटिन्यूसली 350 डिग्री सेल्सियस में भी जलाने के बाद भी ऑयल में स्मेल नहीं आता है, जला हुआ स्मेल नहीं आता है। वो जो चिप चिप जो बोलते हैं ना, हमारे इधर जिड बोलते हैं जो, वो नहीं आता है, ठीक है। तो उनको वो एक बेहतरीन ये मिला। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है, आप खुद प्रैक्टिकल हो जाओ। आज तक मुझे, अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कितना लोग ने अपना घर में राइस ब्राइन ऑयल अभी तक लेके आए हो। प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि मैं अभी बताने के लिए इतना इंफॉर्मेशन देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, अगर आपका घर में खुद बदले नहीं हो तो अब मैं क्या बताऊं, क्यों आपको बदलने में क्या रोक रहा है, तो ये मुझे बता दीजिएगा। अभी सिर्फ इधर दिख रहा है 3 से 4 लोग हैंड रेज कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना घर में ऑयल बदलने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे एंड ऑफ द मीटिंग पूछिएगा, मैं आपको जरूर उसके ऊपर क्लैरिटी दूंगा। तो ठीक है, सो थैंक यू सो मच।
जो हाथ रेंज किए, बट बाकी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग तेल इस्तेमाल करते हो तो प्लीज आप राइस ब्राइन ऑयल को शिफ्ट हो जाएगा, ताकि आपको कोई भी रीजन नहीं है कि ये ऑयल महंगा है। ठीक है, अगर ये ऑयल आपको कुछ बैड स्मेल आ रहा है, क्या कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव है, तो मुझे मेरा नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आई वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जिधर भी जा रहा हूँ, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल भी 30-30 लीटर पर डे कंज्यूम होता है, फेंक देते हैं ऑयल, और दूसरा दिन फिर से 30 लीटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग भी 3-3 दिन हमारा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। 3-3 दिन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट इमेजिनेशन कीजिएगा कि ये ऑयल बेहतरीन प्रॉफिट देगा, नॉट ओनली होटल वालों को, आपके लिए भी। और मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है कि जितना होता है, जितना बीमारी से बचने के लिए एक बेहतरीन रास्ता है, इससे बेहतरीन रास्ता, क्योंकि मैंने देखा था कि देखो हम लोग नॉलेज डीएक्शन में जितना भी आते हैं उनको तो प्रोडक्ट नॉलेज तो इतना है इतना है, बट डैमेज जो परसेंटेज है ना, इतना ही बस है। जो व्हाइट ऑयल जो मिक्स होके आता है, जो आप घर में दिया लगाते हो ना, उसमें भी व्हाइट ऑयल मिक्स है। आप घर में दिया इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए भी राइस ब्राइन ऑयल चलेगा, क्योंकि वो भी ऑयल आपको सस्ता नहीं है। मिनिमम 150 रुपीज तो आपको पर लीटर देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो उसमें जो धुआं आता है वो आपका घर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, वो क्या आपको केरोसिन वाला धुआं आता है उसमें, और भगवान को भी आप बीमार बना रहे हो। ठीक है, आप लोग मैं इतना ही बताऊं, पैसा बचाने के चक्कर में आप क्या पा रहे हो वो देखो। पैसा बचाने से अच्छा है, पैसा आप लोग 6 6 बॉटल का जो बॉक्स आता है उसको लोगे, तो आप दिया जलाने के लिए भी आप राइस ब्रान ऑयल यूज करो। घर में जो भी फ्राई करते हो, या जैसे आप घी इस्तेमाल करते हो, वैसे भी आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ फ्राई करने के लिए नहीं है, ये मल्टीपल यूज होता है, और बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो प्रैक्टिकली जाके जो दुकान वाले भी है उनके पास भी जाके मैं बात करता हूँ, तो मुझे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आए हैं। अगर किसी के पास भी नेगेटिव रिजल्ट्स है, अगर किसी को अप्रोच करने में कुछ दिक्कत हुई है, तो डेफिनेटली एंड ऑफ द मीटिंग फ्लोर ओपन करेंगे, हैंड रेज करके आपको हम 1 बाय 1 मौका दे सकते हैं। आपको जो भी है सवाल आप पूछ सकते हो। तो मेरा इतना ही है कि आप लोग ये जो प्रोडक्ट के बारे में पहले समझो। 15,000 ppm है 2 लीटर में। ठीक है, और ऐसे ऑयल आपको किधर भी बाजार में अवेलेबल नहीं है। विटामिन ए, विटामिन ई इसमें है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे सर्टिफाइड किए हुए हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, पहले आपका घर में लेके आइएगा, आपका घर में इस्तेमाल कीजिएगा, खुद एक्सपीरियंस हो जाइए। खुद एक्सपीरियंस हुए बिना आपका घर में कि कोई और ब्रांड का तेल आ रहा है और आप दूसरों को बताने के लिए जाओगे, तो जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है वो क्या हो रहेगा, झूठा वाला रहेगा। जो झूठा वाला एनर्जी आपको सही नहीं बना सकता, आपको रिजल्ट नहीं लेके आएगा। तो इसके लिए बता रहा हूँ ना, आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है नहीं बनना है वो मुझे पता नहीं, बट आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कोई रोक रहा है तो आप खुद हो और कोई नहीं है। तो आपको इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, आप किधर भी जाके आप बिलीव नहीं करोगे। आप खुद मार्केट में जब बात करते करते मैं गया, तो मुझे आज एक पर्सन जो वो महाराष्ट्र का है, वो इधर आके मेरे पास प्रोडक्ट लेके जाता है। उसका खुद का 5 स्टार होटल है, वो बोलता है मैं ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ, पर लीटर 2,500 रुपीज है। पर लीटर 2,500। मैं उसको भी नहीं छोड़ा, उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, कि उन्होंने खुद ऑयल लेके गए। मैं पहले घर में इस्तेमाल करता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ क्या मुझे आप महाराष्ट्र को सप्लाई करोगे। हाँ सर, हमारे महाराष्ट्र में भी आउटलेट है, आपको उधर ही मिल जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मिल जाएगी। क्योंकि लोगों को अच्छे माल की जरूरत है, क्योंकि कितना भी कोई भी होलसेल जो प्रोडक्ट बेचने वाला है उसके पास जाके पूछ लीजिएगा कि ये जो ऑयल तुम बेच रहे हो, क्या ये आप बोल सकते हो कि 100% प्योर ऑयल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। वो खुद बोलेगा, खरीदने वाला भी बोलेगा, बेचने वाला भी बोलेगा उसमें मिलावट है। तो मिलावट होने के बाद भी आप उसको क्यों खरीद रहे हो? क्यों खरीद रहे हो? अभी प्राइस तो सस्ता नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ। कोई भी कुकिंग ऑयल सस्ता नहीं है, डीएक्सएन का राइस ब्राइन ऑयल ही सस्ता है, और वो ओरिजिनल है। तो इतना पता होने के बाद भी आपका घर में ऑयल नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है इसको भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि ऐसी भी एक रीजन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मेरी प्रेजेंटेशन थी आज, और मैं अभी आपको जो मैंने बताया, जो मेरे रात की जो डोसेज है, ये जो अस्थि संभार के मैं आपके सामने में इसको कैसे खाता हूँ। इसको डायरेक्टली मैं एक जो चम्मच है, जी
ये जो एक चम्मच है इसको मैं ऐसे लेता हूँ, देख लीजिएगा, एक एक टीस्पून होता है। आया समझ। डायरेक्टली मुंह में डाल दीजिएगा, पानी लीजिए और गॉगल करके अंदर लोगे ना, इतना पावरफुल रहेगा, आपको ही खुद पता चलेगा। अभी मैंने लिया अस्थि संहारक 1 चम्मच, 1 टीस्पून, हरिता की 1 स्पून, अश्वगंधा हाफ टी स्पून। ये मेरी रात की डोसेज है। और ये जो सुपर ग्रीन जो प्रोडक्ट है उसके साथ इसमें मैंने ऑलरेडी सैफरन टी बना लिया था, ये जो मैं साथ में ले रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट आप लगातार इस्तेमाल करोगे आपको खुद को पता चलेगा कि आपको जो जिसको भी जॉइंट की दर्द रहेगा, क्योंकि मैं रोज खेलने के लिए जाता हूँ। मेरा वजन भी बहुत ज्यादा था, मैंने अभी रिसेंटली वजन भी घटाया, बट मेरा नी की प्रॉब्लम रिएक्शन को आने से पहले ही थी, क्योंकि मैं, अब सबको पता होगा, मैं कर्नाटक स्टेट का वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। जो नी मेरी, मैं 20 साल से वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, तो थोड़ा दर्द था। वो दर्द गया था, फिर से मेरा बॉडी जो वेट ज्यादा हो गया फिर से आया था, बट मैं थैंक्स टू अस्थि संवारक, ये जो प्रोडक्ट मुझे आया तो मैं थैंक्स बोलता हूँ। और उसको मैं सपोर्टिवली हेल्दी बोन भी, और ये मैं डेली मॉर्निंग में लेता हूँ, जो फ्लेक्सीड ऑयल है। तो यही मेरा प्रेजेंटेशन था। अभी मैं चाहता हूँ किसी के जो सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मुझे आज प्रेजेंटेशन देने के लिए मौका दिया हमारे जो मिश्रा सर है, जो अजय सिंह जी है, मैं उनको जानता हूँ और कुछ लोगों को भी जानता हूँ। तो आपने मेरी जो प्रेजेंटेशन सुनी, और अगली बार मैं आपको और भी जानकारी लेके आऊंगा इस जो चीज़ों के बारे में। और आपको मार्केटिंग करना है तो उसके बारे में आऊंगा। आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग था तो प्रोडक्ट को जितना होता है उतना सिंपली मैंने आपको बताया। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, मुझे आज मौका दिया, आप सब लोग ने सुना, तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी कुछ पूछना है तो अब एक एक करके हैंड रेस करो। अगर कुछ पूछना है तो आपको ओपन करते हैं, प्लीज। किसी कुछ पूछना है तो सर से आप पूछ सकते हैं। किसी का कुछ सवाल नहीं है तो सबको सब समझ आया, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आया। प्लीज अगर किसी हैंड ने रेस फिर से करें। हैंड राइज कीजिएगा, मैं आपको मौका देता हूँ। आपको नहीं तो आपको आज का मीटिंग कैसा लगा एटलीस्ट वो तो फीडबैक दीजिएगा। हाँ हाँ, प्लीज हैंड रेस करें अगर किसी को कुछ पूछना है, बिंदास। सर अपने ही है, कोई बाहर के नहीं है, सब मत सोचिएगा। ठीक है, सीमा यादव जी आ, अनम्यूट कीजिए। ठीक है सीमा जी, आपको मैं किया मैंने अनम्यूट किया। म्यूट कर। बताइए, बात ये कीजिए। सर, किया है। सीमा, हाँ। सीमा जी उधर से ओपन कीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर का जो बताया बहुत अच्छी बात है। और इतने जन में कितने जन और लिए और सर जाके प्रैक्टिकल देख के आए, तो अनुभव तो सर का बहुत अच्छा है। और सर भी दोबारा भी आइए, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि हम आधे लोग को लिंक ही नहीं भेज पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, काफी नॉलेज है आपके अंदर। ऑल से ही तो बीमारी हो रही है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी है, नॉलेज है आपके पास और बेहतरीन है सर। आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। गोविंद पांडे जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। क्या सुनाई दे रहा है, बात हाँ, गुड कीजिए। मॉर्निंग सर। सर सर आपका मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर, उसके आयल बारे में बोले ना, बहुत जानकारी मिली सर। हम वो वड़ा वो पाव बनाते हैं ना, उनके बारे में क्या वहाँ जाके हम मैसेज बोलेंगे सर, आपने जो सिखाया है ना सर, उसके बारे में बहुत अच्छा हमको लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चंशीला जी, सर चंशीला को अनम्यूट कीजिए। चंशीला। जी,
अनम्यूट किया, बात यस कीजिए। सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। बहुत बहुत बढ़िया मीटिंग लगा। राइस ब्राउन ऑयल तेल से सर देखिए मैं नहाने के लिए ला के रख दी हूँ। वाह, माय होम माय शॉप। और जब से राइस ब्राउन ऑयल तेल सर आया तब से उसी की सर भाजी खा रहे हैं। ये देखिए सर, जिसको पता चल गया डॉक्टर दवाई कराते, लेकिन अगर ये तेल खाओगे ना तो पेट भी साफ हो रहा है। और जो हम पूड़िया बनाते हैं या भाजी बनाते हैं फ्रिज में रखते हैं सर, जमता नहीं है। कोई भी भाजी अगर हम रखते हैं फ्रिज में रख देते तो जम जाता है, लेकिन राइस ब्राउन ऑयल तेल से अगर हम भाजी बनाते हैं सर जमता नहीं है। बहुत अच्छा बेनिफिट इसका है। और खाना पचता भी है। एक हमारे मुंबई में स्लोगन है ना कि जो कमाते हैं वो बचता नहीं, जो खाते हैं वो पचता नहीं है। तो डिएक्शन का राइस ब्राउन ऑयल तेल खाइए, पचेगा, और लोगों को बताइए तो पैसा भी बनेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी आपकी मीटिंग लगी। आप हंस हंस के बोल रहे थे ना, जो लोग सुने वो सुनते ही रह गए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और थैंक महीने में एक मीटिंग जरूर हमारे गुरु जी को देते रहिए, मिश्रा सर जी को। यू, श्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बढ़िया फीडबैक दिया आपने, थैंक यू सो मच। सर सीमा डिलई से, सीमा सीमा मैडम को सर नोट कीजिए। सीमा जी। गुड हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर जी। बहुत बढ़िया से तेल के बारे में बताए हैं सर जी। मेरे आटा सान के रखा हुआ है, मैं पूड़ी ही बनाने जा रही हूँ सर जी। अभी अभी अब इसके आगे ना तेल कोई अच्छा नहीं लगता। 6 महीना 8 महीना हो गया खाते खाते, अच्छा ही नहीं लगता। और जो पूजा वूजा होता है ना उसमें भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। क्यों जा अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब इसमें जो भी खरीदेंगे पीवी भी मिलेगा, सस्ता है ये। 4 लीटर 5 लीटर हमारे महीने में हम जोड़ रखे हैं। पूरी भी छनता है, सब्जी भी बनती है। और जो पूजा पाठ में जो पूजा पकवान वकवान बनता सब इसी से इस्तेमाल करती है सर। बहुत अच्छा है, आप मीटिंग दिए हैं, बहुत बढ़िया से खा के प्रोडक्ट भी बताए हैं सर। और सर जो प्रोडक्ट खाता वही गुड़ गाता है, उसका आवाज ही पता चल जाती है कि प्रोडक्ट में दम है। ये सर खाए हैं या जो वो इंसान खाया है। सर ऐसे सर सिखाते रहिए, आते रहिए सर हम लोग के लिए। धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सर अमंती सावंत को नोट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आपका ये प्रेजेंटेशन सुपर प्रेजेंटेशन था। और राइस ब्रांड ऑयल तो मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन भगवान के लिए नहीं यूज कर रही। तो कल से ये स्टार्ट होगा, दूसरा कोई ऑयल भगवान के लिए नहीं आएगा, राइस ब्रांड ऑयल ही आएगा। और आपका जो एक्सपीरियंस है, मतलब आप जो प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हो वही आप लोगों को बता रहे हो। और हमें भी यही करना है, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपका मीटिंग सुपर से ऊपर था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर दत्ता राज को ओपन कीजिए। दत्ता राज। जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये ऑयल पुडिंग कर सकते हैं? राइस से ऑयल ऑयल पुडिंग। ऑयल कूलिंग आपको क्या होता है कि उसका पीपीएम बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप ऑयल हाँ कूलिंग करने के लिए हमारी वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कीजिएगा, वो आपको बेहतरीन यूरिक एसिड है उसमें। और वो आपको जो गले में जो टॉन्सिल है या थायराइड की जो ग्रंथि है, उसको सब में वो हेल्प करेगा। कि ये आपको, ये जो स्पेशली कुकिंग ऑयल है, आपको घी की तरह इस्तेमाल हो सकता है, कर सकते हैं, बट ऑयल पुलिंग के लिए आपको बेहतर है वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर अजय सिंह। डॉक्टर अजय सिंह आप अनम्यूट कीजिए, आपको को होस्ट है, और क्लोजिंग कीजिए सर। डॉक्टर अजय सिंह सर। और मैं हमारी आवाज आ रही है? फाइनली मैं एक क्लोजिंग मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। जी। मैं जब नए जो लोग रहते हैं, अभी मेरा जो टीम में बहुत सारे क्रिकेटर्स, वॉलीबॉल प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं। तो मैं आपको भी, उनको मैंने प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया है, क्योंकि सेलिब्रिटीज रहते हैं तो उनका चॉइस बहुत बढ़िया रहता है, वो लोग समझते हैं कि ब्रांडेड यूज कर रहे हैं। तो उनको डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑलरेडी, आप लोग को सबको पता है, मैं डायरेक्टर था शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन में। अभी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के काम कर रहा हूँ। जो दुनिया में जिधर भी बड़े इवेंट होते हैं उसको मैं पूरा प्लान बना के उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और शून्य मेरी प्रैक्टिस रोज सुबह और शाम मेरी लगातार रहती है। एटलीस्ट मैं 2 मिनट सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 9 to 0 जो प्रैक्टिस है उसको लगातार रखिएगा, ताकि आपको ये जो होता है ना स्ट्रेस मैनेज करना आपको आ जाएगा। आपको जो मेजर हो आपका टाइम है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आपको आ जाएगा। ठीक है। तो आपको ये जो प्रोस्पेक्टिंग होती है तो आप उनको जस्ट पूछिएगा कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हो। तो ये जो सवाल है ना, तो आपको सबको एक तरफ से न्यूट्रल बना देता है कि स्ट्रेस मैनेज करना तो ये कैसे कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास जो भारत की जो 2500 ओल्ड की जो टेक्निक है, ये डॉक्टर लिम की टेक्निक नहीं है, ये शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन की टेक्निक नहीं है। शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन, डॉक्टर लिम जस्ट गाइड कर रहे हैं। ठीक है। बट ये जो 2500 साल पहले भारत की जो परंपरा थी, भारत की जो प्रैक्टिस थी, ये जो प्रैक्टिस के बारे में हमको किसी को बताना है ना, तो अभी मैं आपको खुद में अकेला इंडिपेंडेंटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो कर्नाटका में, आप देखोगे तो कर्नाटका का जो डीएक्शन का हिस्ट्री में 3000 लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं हुए। ठीक है। अभी अपने आप लोग आ रहे हैं 3000 लोग। ये जो आ रहे हैं कैसे, ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये जो मैसेज है 2500 साल पहली जो एक प्रैक्टिस है उसको हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री में आपको स्ट्रेस मैनेज करना सिखाएंगे। आपको स्ट्रेस क्यों है और किस वजह से, अगर उसको जान पाए तभी आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। नहीं तो स्ट्रेस तो है, क्यों है पता नहीं, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। तो आपको जो टेक्निक है, जो समता और विपासना, समता और विपासना आपको पता चल गया तो आप अपना बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस कर सकते हो। जब आपका बॉडी और माइंड बैलेंस हो गई तो आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास पीस है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी है तो पीस नहीं है। ये अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है। तो ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे हमारा शरीर, हमारा माइंड और बॉडी को कैसे अलग नहीं बना सकते हैं, तो ये जो चीज है, जो टेक्निक है जो भारत की, ये जो हम आपको फ्री में सिखा सकते हैं अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हो। तो इसमें हम आपको सिंपली बता सकते हैं, अगर आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली, अगर इसमें पांच में कोई भी एक समस्या हो तो आप खुद जान सकते हो ये किस वजह से है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारे साथ आप मेडिटेशन में जुड़ लीजिएगा। हम आपको ये 1-to-1 चाहिए या हमारे जो ग्रुप ऑफ मीटिंग्स जो मेडिटेशन होते हैं उसमें आ सकते हैं, फिजिकली भी आ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम आपको दे देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता रहेगा। जब आप एक मेडिटेटर बन के जाओगे और मेडिटेशन सिखाओगे तो आपकी जो रेस्पेक्ट लेवल है ना वो बहुत हाई रहेगा। और उसके उनके पास बात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जब आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली पिच करने के लिए जाते हो तभी क्या हो जाता है, थोड़ा कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये आ जाता है। उसका जो भी सोच जैसा भी रहने दो, बट क्या हो जाएगा, दोबारा आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। बट जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर उसको बोला पहले क्या फिजिकली प्रॉब्लम है तो क्यों है ये आपको पता चल गया, तो फाइनली आना किधर है, रिएक्शन के लिए आना है। मेंटली प्रॉब्लम है तो मेंटली प्रॉब्लम है, तो फिजिक प्रॉब्लम है इसके लिए तो मेंटल प्रॉब्लम है। अगर पेट खराब है तो मन भी खराब ही रहेगा ना। तो उसके बाद स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको कहीं भी जाएगा तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं, अल्लाह के ऊपर भी नहीं, जीसस के ऊपर भी नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी मन भी बिगड़ा हुआ है और बॉडी भी बिगड़ा हुआ है। तो स्पिरिचुअली वो फिट होना बहुत मुश्किल ही है। और सोशली और जो फिजिकली और मेंटली उसके पास जो साउंड नहीं है तो लोग भी उसको उतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो फाइनली आता है जो फाइनेंस, जो फाइनेंस किसको नहीं चाहिए। तो इस सब पांचों चीजों में कॉज क्या है कि ये किस वजह से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आ रहा है तो रुक नहीं रहा है। तो मेरी कौन सी आदत है ये मुझे पांच भी बैलेंस करने को नहीं हो रहा है, इसके वजह से स्ट्रेस है। जो स्ट्रेस को रिलीफ करना है तो बेस्ट है हमारे जो समता विपासना, जो शून्य मेडिटेशन है। तो ये बताएंगे तो लोग वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। और हम कुछ भी हाइपोथेटिकली हवा में निकाल के कुछ बाबा बन के तो नहीं जा रहे, हम तो आम इंसान की तरह जा रहे हैं। तो इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास जो उसका जो टेक्स्ट बुक है, जो वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्रा बोलते हैं, जो भारत की जो फर्स्ट, दुनिया के बोल सकते हैं दुनिया का फर्स्ट प्रिंटेड टेक्स्ट बुक है, वो
है डायमंड सूत्रा, या हम उसको बोलते हैं वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्रा। उसमें ये मेडिटेशन के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। वही हमारे रेफरेंस है, वही रेफरेंस के द्वारा में हम आपको पूरा गाइडेंस देने वाले हैं, तो आप इसको लेके सीख सकते हैं। तो आज का जो मीटिंग का यही जो मेरा एंड ऑफ द ये है। और सब लोग कैसे भी आप लोग सिद्धिपेट में जुड़ने वाले हैं, तो हम उधर बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ कि देख लीजिएगा, आप स्टेटस जो अचीव करना चाहते हो, या आप फ्रीडम चाहते हो, आप ट्रैवल फ्रीडम चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, आपकी चॉइस है। बट कुछ भी करो, हासिल करो, अच्छे तरीके से लोगों को भला करो। लोगों को भला करोगे तो आपको भी दुआ मिलेगी। जो दुआ मिलेगा ना, उसको उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कुछ जरूरत नहीं है। तो वो हाई लेवल फ्रीक्वेंसी, आप कहीं भी जाओगे आपको रास्ता खुलता जाएगा। तो इतना ही है मेरा मैसेज। तो मैंने 1 घंटा आपका इस्तेमाल किया, तो मेरा जो बातों में आप लोगों को कुछ बुरा लगने के चांसेस नहीं है। अगर लगा या लग गया तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, तो मैं करेक्शन कर लूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन। मैं बोलता हूँ जो मिश्रा जी, आपको, आपने मुझे इनविटेशन दिया ये मीटिंग, मैंने आपको, आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको मैंने रीच किया, मैं समझता हूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने गाइड किया सर। जो आपने कमिटमेंट किया था सर, उसको आप पूरी तरह से अच्छे ढंग से पूरा किया सर। और जो अभी टीम वाले बोल रहे थे, जितना प्रेजेंटेशन आप दिए, हंसते मुस्कुराते हुए दिया सर, ये बहुत अच्छा लगा और यही चीज है। और राइस ब्रांड ऑयल में सर आपने जो बताया वो जबरदस्त बताया। मुझे पूरा यकीन है जितने लोग जुड़े हैं सर, ये खुद और अपने टीम को बहुत जल्दी इसको चेंज करेंगे। और दूसरा, टीम के लोग, बहुत सारे लोग इसमें हैं जो सर 9 को यहाँ से सिद्धिपेट के लिए निकल रहे हैं, 10 को पहुंचेंगे। तो दोस्तों, यही मंजूनाथ सर हमारे लोगों के साथ वहां रहेंगे 3 दिन। इनसे बहुत सारी बातें आप कर सकते हो, जान सकते हो, पर्सनल बैठ के बात कर सकते हो। तो ये सारा चीज वहाँ इनके साथ 10, 11, 12 को मिलेंगे। हमारे यहाँ के साथ इंजॉयमेंट भी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हमारे साथ पूरा सुन्नति भी कराएंगे। यही सर रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए। और सर, लोगों को जैसे जो अपेक्षा आपसे है कि हर महीने में 1 बार या 2 बार आइए, तो आशा करता हूँ कि लोगों का सर जो निमंत्रण है उसे आप स्वीकार कीजिएगा और हमेशा 1 या 2 बार मौका देते रहिए। क्योंकि सर, अगर आपके सहयोग से लोग बढ़ रहे हैं, इससे बड़ी दुआएं और क्या हो सकती हैं। 100%। तो So, थैंक आप यू जब सर। भी मैं सारे बुलाएंगे, आप जब भी बुलाएंगे, मैं ऑनलाइन में आने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं जमीन पे थैंक रहूंगा, यू सर। मतलब कहीं मैं फ्लाइट में रहूंगा तो थैंक नहीं, यू सर। जमीन में रहूंगा तो जरूर आऊंगा मैं। तो थैंक यू सर, ये मुलाकात। आपका बड़प्पन है सर। आप थैंक यू सो ऐसा बोले सर, आपको बड़ा, मैं पूरे मुंबई टीम की तरफ से, मुंबई कोर लीडर की तरफ से, ये जितने लोग आज जिस स्टेट से जुड़े हैं, सब की तरफ से सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि आप ऐसे हम सबको गाइड करते रहेंगे। और फिर हम बहुत जल्दी, आप लोगों को जितने लोग जुड़े, मैं यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्दी मंजूनाथ पाटकर साहब को फिर मैं प्रोग्राम के लिए इनवाइट करूंगा और जल्दी लेके आऊंगा। आज इस मीटिंग के हम क्लोज करते हैं। थैंक यू जी। सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया और ऐसे आप टाइम देते रहिए। और सिद्धिपेट में 3 दिन मिलेंगे, फुल एंजॉयमेंट करेंगे। थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू। इस थैंक मीटिंग को सर क्लोज यू। करते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके।